जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना शुरू करने से पहले हम सब की चांद पर हुई सवारी के लिए सभी का अभिवादन और हमारे सबके लिए बहुत खुशी की और धन्य क्षण, द मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस. So let us all congratulate ourselves for the big feat which our scientists have achieved. जगत में भारत की वाह वाह हो रही है. आइए, so on this happy note ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. माण्डुक्यम्
माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञे स आत्मा स विज्ञेयः। वही आत्मा है, वही जानने योग्य है, हम भी वही कर रहे हैं। सातवां श्लोक मंत्र रादर मांडुक्य उपनिषद का अर्क है, जिसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी है। आज उसको समराइज कर लेते हैं। आत्मा के 3 सापेक्ष स्तर का व्यष्टि और समष्टि, ये दोनों अवस्थाओं में हमने उसका विश्लेषण किया। व्यष्टि समष्टि यानी जागृत में विश्व विराट, स्वप्न में तेजस और हिरण्यगर्भ, और सुषुप्त में प्राज्ञ और ईश्वर। ये 3 पैर हमें याद रखनी है। विश्व विराट तेजस हिरण्यगर्भ प्राज्ञ ईश्वर। सो विश्व तेजस और प्राज्ञ व्यष्टि यानी कि व्यक्ति के लेवल के ऊपर, और विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर जो है वो ब्रह्मांड के लेवल पर, समष्टि के लेवल पर।
लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वह न तो व्यष्टि में है न तो समष्टि में है। क्योंकि यदि हम उसको समष्टि भी कहेंगे, ब्रह्म स्वरूप में कहेंगे, तो भी उसके ऊपर कुछ हम मर्यादा रखते हैं। क्योंकि उसको हम किसी न किसी तरीके से एक अलग एंटिटी के रूप में, अलग अस्तित्व के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा या तो परब्रह्म, वो परमात्मा या तो परब्रह्म ही है। उसका न तो कोई कारण है, यानी कि उनको बनने का कोई कारण नहीं है, उनके पहले कुछ नहीं था, और वह किसी कारण का कार्य भी नहीं है। यानी परमात्मा जो है वह परमात्मा है बस। और सब कुछ उसी में, उन्हीं में समाया हुआ है, तो उनसे हम अलग कुछ नहीं कर सकते। मांडुक्य उपनिषद जो है वह इस प्रगट चेतना जो है उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्थितियों का ही वर्णन नहीं करता। स्थूल क्या है? वैश्वानर के लेवल के ऊपर फर्स्ट जागृत अवस्था, सूक्ष्म यानी स्वप्नावस्था, और कारण शरीर यानी कि सुषुप्त अवस्था। ये तीनों से ऊपर उठकर उन तीनों अवस्थाओं को जो देख सकता है, वह चेतना क्या है, उसके बारे में मांडुक्य उपनिषद चर्चा करता है। इसमें जो तीसरी अवस्था जो सुषुप्त की है ब्रह्मांड की, जिसमें हमने ईश्वर कहा, उस ईश्वर को हमने सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर इस विशेषणों से देखा। लेकिन जब भी हम उनको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी कहने की कोशिश करते हैं, तब उनको सृष्टि के साथ ही कंपेयर करते हैं कि सृष्टि में जो सभी जगह पर व्याप्त है वो सर्वव्यापी है। सृष्टि में जो भी कुछ है उसको, उसकी जिनके पास पूरी जानकारी है वह सर्वज्ञ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये सब जो है वह हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि यह तत्क्षण लक्षण है, आकस्मिक व्याख्याएं हैं, दे आर इंसिडेंटल डेफिनेशंस। ये उनका स्वरूप लक्षण नहीं है। दैट इज नॉट द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रह्म, पर ब्रह्म रादर। तो एक ऐसा तत्व क्या है जो किसी के रेफरेंस के बिना अपने आप में, अपनी ही अधिकार से, अपनी ही स्वयं महानता से, अपनी ही भव्यता में जो रममाण है, वो ऐसा प्रकाश है कि जो किसी से भी धारण किया नहीं जा सकता। इट इज सच ए बिग एफ्लुएंस कि जिसकी कोई उपमा नहीं है, अद्वितीय है। और यही शुद्ध चेतना की अवस्था है। वो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल नहीं है, कारण नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर नहीं है। और यही ये हमारा सातवां मंत्र कह रहा है, नान्त प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगरम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्ट्यम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों स्वरूपों को अतिक्रमी करके जो अपने आप में रममाण है, उस स्वरूप की यहां चर्चा हो रही है।
तो क्या हम यह जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, चेतना का जो स्वरूप है, हम उसको ऐसा कहें कि इट इज bereft ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यानी कि उसमें कुछ नहीं है। वह, हम कहते हैं कि मात्र अपने आप में है, वह अपनी सत्ता में ही रममाण है और उसकी किसी से भी कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो क्या वो रिक्त है, क्या वो खाली है, क्या इज इट टोटली एम्प्टी? उसमें कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। इट इज ऑल इनकम्पासिंग, इट इज ऑल इंक्लूसिव। क्योंकि ये चेतना ऐसी है कि जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। यानी ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये कोई विभान अवस्था नहीं है। यह ऐसी है कि जो संपूर्ण संपूर्ण है, अस्तित्व में जिसकी पूर्णता है। और यह अदृश्य है, आंख से नहीं देखी जा सकती, अव्यवहारम है, उसके साथ कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते, ना हम उसको छू सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, न कोई भी इंद्रिय गम्य कोई भी व्यवहार उनके साथ किया जा सकता है, न उसके का कोई संबंध बना सकते हैं, न उसके साथ मैत्री बना सकते हैं, न तो दुश्मनी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो अग्राह्यम है, इंद्रियों से उसको हम पकड़ नहीं सकते, किसी भी इंद्रिय से उसको भाप नहीं सकते। अलक्षणम है, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। ये सब बातें हम कर चुके हैं, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं, जस्ट टू रिकैप्चुलेट एवरीथिंग इन अ कैप्सूल। अचिंत्यम है, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि मन भी हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है, इसलिए मन से भी उसका विचार करना शक्य नहीं है। उसका ध्यान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज का विचार करना है तो उसको हमें एक टाइम एंड स्पेस के दायरे में लाना पड़ता है, उसको एक शेप देना पड़ता है, तब जाकर हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और तब जाकर हम उसके ऊपर ध्यान भी कर सकते हैं। यानी ये समय और स्थल, टाइम और स्पेस के दायरे से बाहर है और इसलिए उसके ऊपर हम सोच भी नहीं सकते, विचाराधीन भी नहीं है। अव्युपदेशम, अनिर्वचनीय है, अवाच्य है, उसकी भव्यता का वर्णन हम नहीं कर सकते, वाणी विराम हो जाती है, कोई भी शास्त्र उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, कोई भी संत या तो विचारक उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। अरे जगत के अभी तक हुए जितने भी विचारक, जितने ऋषि मुनि, साधु संत जो भी है, उन सभी का ज्ञान को आप इकट्ठा कर लो तो भी इसकी महानता का वर्णन कम करने के लिए ये सब रिसोर्सेज भी कम पड़ेंगे। यानी इन सब से पर है, अजोड़ है, अद्वितीय है। क्योंकि परमात्मा के इस गुण के पीछे का रहस्य ये है कि इसका किसी के रेफरेंस में उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कि भाई आपको कहना है वो कितना बड़ा, इससे बड़ा, मेरू पर्वत से बड़ा, हिमालय से बड़ा, मेरू से बड़ा, सृष्टि से बड़ा, ब्रह्मांड से बड़ा, इससे बड़ा, उस किससे बड़ा। यानी कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है और जो भी रेफरेंस आप लेने की कोशिश करो वो रेफरेंस उसके सामने कम पड़ता है। सो इट इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। इस जगत में हम जब भी किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं तो वो किसी के रेफरेंस से ही करते हैं और यहाँ ये रेफरेंस के परे है, इसलिए वाणी उसको पहुंच नहीं सकती। और इसलिए कहते हैं ना कि इसके बारे में कहते कहते हमारे ऋषि मुनि सब मौन हो गए।
नेति नेति कह दिया। एकात्मा प्रत्यय सारम हमने देखा, आत्मा की व्याख्या मात्र आत्मा से ही कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हमने देखा था राम और रावण का युद्ध, तो इट इज यूनिक। राम और रावण का युद्ध नहीं, राम और रावण का युद्ध बस, उसका कहीं और दिस इज कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही यह जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व है। फिर वो ऐसा है वैसा है ये सब हम नहीं कह सकते, क्योंकि वह अजोड़ है, अद्वितीय है। और किसी भी कंपैरिजन से, उपमा से उसका डिस्क्रिप्शन करने बैठेंगे तो वह हास्यास्पद बात हो जाएगी। और इसलिए एकात्म प्रत्यय सारम यानी चेतना की अस्तित्व की यूनिकनेस, उसकी एकता, अद्वितीयता, रादर एकता भी नहीं, अद्वितीयता, वो दूसरा नहीं है। आत्मा वह है जो अपने आप को पहचानता है और किसी साधनों से उसके पहचान शक्य नहीं है। वो अपने आप को ही अपने अस्तित्व के बारे में जान सकता है। बाहर की कोई भी बाह्य साबिती उसको प्रूव नहीं कर सकते। आत्मज्ञान के लिए किसी भी प्रकार की ग्रहण शक्ति, अनुमान शक्ति, किसी भी प्रकार की प्रूफ वाणी के द्वारा या किसी के द्वारा कोई कंपैरिजन इम्पॉसिबल, कोई तर्क नहीं हो सकता उसके बारे में, अनुमान नहीं हो सकता, इंद्रियों से उसको भाप नहीं सकते, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती, शब्दातीत है, शब्दों से वर्णन शक्य नहीं है, किसी चीज से उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसका ग्रहण नहीं कर सकते। आत्मा को आत्मा से ही पहचान बन सकती है। यानी यहां इन शॉर्ट आत्मा और अस्तित्व दोनों एक ही हैं। अस्तित्व ही आत्मा है और आत्मा ही अस्तित्व है। यानी आत्मा को आत्मा के अलावा और किसी भी स्वरूप में देखना शक्य नहीं है। यानी आत्मा का जो ज्ञान है वह स्वयं स्फुरित है, अंदर से ही उसकी स्फुरणा होती है। किसी भी संदर्भ के बिना ही इसकी बात हो सकती है। वह तन मन इंद्रियों के कार्यों से परे है और हमारा होना वही हमारा ज्ञान है। अब हमारा अस्तित्व वही हमारा ज्ञान हो जाता है। जब भी कोई पदार्थ ज्ञान के बाहर है, जरा इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, संपूर्ण ज्ञान से बाहर जो है तो उस पदार्थ के बारे में हम जान सकते हैं। दैट इज एन इंफॉर्मेशन, उसको हम जानकारी कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। लेकिन ज्ञान वो स्वयं सिद्ध है, उसको जानने के लिए कोई बाहरी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से स्फुरणा ही होती है। तो आत्मा का ज्ञान यानी संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान, यानी एक आत्मा, दूसरी आत्मा, ये वाली आत्मा, पहली आत्मा, ये आत्मा, बी आत्मा, सी आत्मा, डी आत्मा, ऐसा हम कुछ फर्क नहीं कर सकते। ये हमने करने की कोशिश करी थी। देन वी सेड कि भाई वो जो पी आत्मा है उसको जो पार्क करके रखा है परमात्मा, उसको भी साथ में इंक्लूड कर लो। तो यानी एट द एंड ऑफ द डे हमें ये पता चलेगा कि जो सब कुछ है वो एक ही है। किसी भी नाम से उसको पुकारो, इट इज जस्ट वन एंड यूनिक, अद्वितीय है। यानी
इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि उसको एक भी नहीं कहना है, क्योंकि एक भी कहने की कोशिश करेंगे कि भाई आत्मा एक ही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं कभी कोई दूसरा था और उसके रेफरेंस से हम इसको कह रहे हैं कि ये एक है। लेकिन आत्मा की डेफिनेशन है अद्वितीय। जहां दूसरे के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, वह आत्मा है, अद्वितीय है। और हमने स्वामी शिवानंद जी की बात करी थी कि कोई एक मुमुक्षु उनके पास गया और उनसे कहा कि स्वामी जी मुझे आत्मा के बारे में बताइए। तो स्वामी जी ने मौन धारण कर लिया, कुछ बोले नहीं। तो उसने भक्त ने दोबारा पूछा कि मैं आपसे आत्मा के बारे में पूछ रहा हूं, कुछ मुझे बताइए ना। तो वापस वो मौन रहे। तीसरी बार उसने पूछा, स्वामी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आत्मा के बारे में, मुझे कुछ बताइए ना, कुछ ज्ञान दीजिए ना। स्वामी जी फिर भी मौन रहे। फिर जब भी उस व्यक्ति ने स्वामी जी को ऐसा थोड़ा ढंढोला और कहा कि स्वामी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्वामी जी ने कहा मैं वही तो कह रहा हूं, अभी तो सुनता नहीं है तो मैं क्या करूं। क्योंकि शब्द से परे है, इसलिए मौन ही आत्मा है। आत्मा के बारे में कोई चर्चा हो नहीं सकती, उसकी अनुभूति ही होती है। यानी यह मौन की जो शांति है, इसमें सृष्टि की सभी उथल पाथल जो भी झमेले हैं, सारे झमेले शांत हो जाते हैं। इंद्रियों के बाहर की सभी तकरार, संसार की सभी अशांति इस महाशांति के अंदर समा जाती है और उसका शमन हो जाता है। दर्शन शास्त्र के कितने भी तार्किक विवाद को ले लो, शास्त्रार्थ करने की कोशिश करो, 2 4 5 विद्वान बैठ के शास्त्रार्थ करे, इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इसकी अनुभूति हमें अंदर से ही होती है, और ये जो महाशांति जो है वो अंदर से ही उसकी अनुभूति की जा सकती है। क्योंकि मोमेंट उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो तो वो जो लेवल है उस लेवल से आपको एक लेवल नीचे उतरना पड़ेगा। एनी अटेम्प्ट, एक उदाहरण देने का है तो दे सकते हैं, गूंगे का गुड़। भाई गूंगे को आपने गुड़ खिलाया या तो कुछ मीठा खिलाया और पूछा भाई कैसा लगता है, तो कुछ नहीं करेगा, अरे क्या हूं तो क्या बोल नहीं सकता है, वाणी से परे है। तो ये आत्मज्ञान या तो आत्मा प्रकाश कुछ एक ऐसी एंटिटी है कि जहां शब्दों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसलिए केनोपनिषद ने कहा था कि इसको जो जानता है वह वास्तव में उनको जानता नहीं है, और जो उसको नहीं जानता वही उसको सही मायने में जानता है। थोड़ा लोडेड सेंटेंस है ये। जो उसको जानता है वो वास्तव में उसको जानता नहीं है, और जो नहीं जानता है वही उसको रियलिटी में जानता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो उसे जानता है, यानी मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि आत्म तत्व क्या है, आत्म तत्व को यदि मैं जानता हूं, पहचानता हूं, तो मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि भाई मैंने हाँ ये जाना, दिस इज व्हाट इट इज। और मोमेंट मैंने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करी, दैट मीन्स आई डोंट नो इट, यानी कि फिर उसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे शिवानंद जी की अभी बात करी हमने कि कोई शब्द ही बाहर ना निकले, कोई शब्द तो छोड़ो, कोई एक्सप्रेशन भी बाहर ना निकले, यानी यू आर शोइंग एज इफ यू आर इग्नोरेंट,
आपका बाह्य जो देखा है ऐसा दिखता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए आप चुप बैठे हैं, लेकिन वो वही चुप बैठता है जो उसको रियलिटी में जानता है। और क्या होता है कि मन भी जो है जिससे हम विचार करते हैं, वो मन भी शांत हो जाता है। यानी आत्म तत्व की जब भी हमें अनुभूति होती है तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं। और हमें मानव या तो मनुष्य इसलिए कहा गया है कि हमारे पास मन है। जिसके पास मन है वही मनुष्य है, जिसके पास मन है वही मानव है, बराबर। अभी मन के कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि मन के अंदर कुछ ना कुछ विचार आना चाहिए तो ही वो मन है, अदरवाइज इट इज नॉट मन। जिस दिन वो मन विचार शून्य हो गया, मन में कोई विचार नहीं आता है, इफ देर इज नो थॉट, इफ यू आर इन ए थॉटलेस कंडीशन, यानी कि आपका मन गया, और मोमेंट आपका मन गया तो आप मनुष्य मिट गए, यू सीज टू बी ए मानव। क्योंकि जिसके पास मन है, जो सोच सकता है, वही मानव है। और जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, आप मनुष्य मिट गए। यानी आप मात्र अस्तित्व हैं, आप हैं बस, यू आर देयर टू बी। यानी आप स्वयं वही बन जाते हैं जो आप हैं। आप स्वयं वही बन जाते हैं जो आप हैं, यानी स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये जो सच्चा ज्ञान है वो अभिव्यक्ति नहीं है, ये मात्र अस्तित्व है। इट इज देयर, बस अस्ति, इट इज देयर, खत्म। इसको हमने सत्ता सामान्य भी कहा था। दैट इज आवर स्टेट ऑफ बीइंग। और जब ये स्थिति आ जाती है, व्हेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दिस स्टेट ऑफ बीइंग, तो फिर ये जो प्रपंचोपशमम जो है यहाँ कहा गया है, संसार का जो पूरी खलबली है वो शांत हो जाती है। फिर यहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, विराट, हिरण्यगर्भ, कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है। और यह जब सारे प्रपंच जो शांत हो जाते हैं, इस स्थिति को प्रपंचोपशमम कहा गया है। यानी ये कोई पर्टिकुलर स्थिति नहीं है, ये सभी स्थितियों से पर है, क्योंकि वह अद्वितीय है, इट इज यूनिक। और इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। यानी जब तक आप उसके बारे में उस सुन सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, उसके बारे में बोल सकते हो, उसको डिस्क्राइब करते हो, दैट मीन्स यू डोंट नो इट। ये सारी स्थितियों से परे जब भी आप हो जाओगे, जब सब कुछ आपकी एक्टिविटी शांत हो जाएगी, यू आर दैट, आप वह है। और ये भव्य आत्मा है, और इसलिए वो शांत है क्योंकि वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है, कुछ सहना नहीं, न जन्म है न मृत्यु है, कुछ नहीं है। वही निर्वाण षटक में शंकराचार्य जी ने लास्ट श्लोक में कहा है ना, अहम निर्विकल्पम निराकार रूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसलिए वो शांत है और इसलिए वो शिव है, कल्याणकारी है। हमें जो कभी कभी शांति की अनुभूति होती है वह फ्रॉम नेगेटिव पर्सपेक्टिव होती है कि भाई आवाज नहीं है इसलिए शांति है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है इसलिए शांति है। यानी हमारी जो शांति जो है वह किसी न किसी रेफरेंस के अभाव से इसको हम महसूस करते हैं कि शांति ये नहीं है, इसलिए हम उसको शांत महसूस करते हैं। लेकिन ये आत्म तत्व की शांति ऐसी है कि विच इज पॉजिटिव, विच इज नॉट फ्रॉम नेगेटिव सेंस, किसी चीज के अभाव से नहीं, वो अपने आप में परिपूर्ण है। और क्योंकि वो परिपूर्ण है इसलिए उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नथिंग कैन इन्फ्लुएंस इट एंड देयरफॉर यू आर देयर। आप हैं बस। और इसलिए सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, इसलिए वो हम शिव हैं, इसलिए वो पवित्र है और वही धन्य है। उसी को हम ओमकार के नाद से भी जानते हैं और इसकी उपाधि देनी है तो वही ओम या तो प्रणव, वही उसकी सचोट उपाधि है, अद्वैत है। चतुर्थम मन्यते, वही आत्मा की चौथी अवस्था है, लेकिन वो चौथी अवस्था भी नहीं है, क्योंकि चौथी अवस्था कहेंगे तो तीन के साथ उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि पहली ये, दूसरी ये, तीसरी और ये चौथी। तो यू आर नॉट क्लाइंबिंग द स्टेयर्स कि भाई पहली पादान, दूसरी पादान, तीसरी पादान, चौथी पादान पे, नथिंग डूइंग। यानी ये अवस्था ऐसे कि जहां वो तीन अवस्था को भी आपने अतिक्रम कर दिया है और मात्र आप अपने अस्तित्व यानी जो चेतनामय परम सुख है उसी का इनफाइनाइट आनंद की उपलब्धि हो जाती है। स आत्मा सविज्ञेय, उसी को जानना है, उसी के बारे में जानने का प्रयत्न करना है। और बहुत बड़ी अहम बात हमने जो सीखी वो ये है कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गोते इसलिए लगाते हैं कि हम इस आत्म तत्व को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शाश्वत सुख, इनफाइनाइट ब्लिस, परम शांति इसी में समाई हुई है। और इस परम शांति को ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं और बार बार जन्म लेते हैं ताकि हमें परम शांति मिले। तो हम क्या किया, ये जन्म लिया, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुओं को प्राप्त करके उसमें से सुख पाने की कोशिश करी। जितने सारे व्यक्ति हैं उन सारे व्यक्तियों से संबंध बनाकर सुख पाने की कोशिश करी। सभी परिस्थितियों में अपने आप को रखकर सुख पाने की कोशिश करी। लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां तो इनफाइनाइट है। आप कहाँ क्या क्या पकड़ने की कोशिश करोगे? और जब तक ये पकड़ने की दौड़ में आप हैं तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, यानी कि परम शांति नहीं आएगी। सो द बेटर ऑल्टरनेटिव इज नॉट रन आफ्टर देम। यदि हम स्थिर हो जाएं तो ये जो स्थिरता आती है वह स्थिरता ही हमें आत्मानंद की ओर ले जाएगी और अल्टीमेटली मुक्ति की ओर ले जाएगी। इसका उदाहरण हमने देखा था श्रीमद् भागवत में। रासलीला में गोपियों के साथ कृष्ण थे और कृष्ण का अंतर्ध्यान हो जाना
और गोपियों का विलखना, इधर उधर ढूंढना, और फाइनली सभी जगह पर ढूंढकर, सभी को पूछकर, अपने सारे प्रयत्न और सारे पुरुषार्थ करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती हैं, और मात्र कृष्ण के विरह में बिलख रही हैं। और when they gave up everything, और जब भी उनका अपना अहंकार पिघल गया, यानी कि स्वयं गोपी होने का जो एहसास था वो भी जब भी पिघल गया, और बस हम हैं, पड़े हैं इधर, ये भाव जब भी आया, ये जब भी एहसास हुआ, तभी कृष्ण अपने आप प्रकट हुए। यम एव एष वृणुत तेन लभ्यः। कठोपनिषद के ऋषि ने यही बात करी है कि जो इसके लिए अधिकारी है, उसी के सामने वो प्रकट होता है। यानी गोपियों ने जब अहंकार छोड़ा, तभी कृष्ण प्रकट हुए। इसी तरीके से ये आत्मस्वरूप भी तभी प्रकट होगा जब भी हमारा अहंकार रूपी जो बादल है, अविद्या रूपी जो बादल है, वो हट जाएगा, तो अंदर से ही प्रकाश आ रहा है, स्वयं प्रकाशित है, वो प्रकाश अपने आप चमक उठेगा। और यही आत्मा है। तो हमें इस बात के ऊपर से एक सीखना ये है, सीख ये लेनी है कि अभी जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। यानी संसार में से जितना आनंद प्राप्त करने की कहीं भी कोशिश हम कर रहे हैं, वह हम उल्टी दिशा में दौड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ भी पकड़ने की कोशिश करने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। सो बेस्ट थिंग इज, जितने हम संसार से इनडिफरेंट होते जाएंगे, संसार से बेपरवाह होते जाएंगे, संसार की परवाह हमारे में से मिटती जाएंगी, और इस प्रोसेस में हम अपने आप को पूरा पूरा पिघाल देंगे, बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। फिर वो परमात्मा या तो आत्म तत्व अपने आप अंदर से प्रकाशित होगा, और एक बार वह प्रकाशित हो गया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये नमूना भी यहाँ नहीं रहेगा, और आप जहां बैठे हैं वो आप भी वहां नहीं रहेंगे जिस दिन ये बात हो गई उस दिन। तो ये जो सारी एक्सरसाइज जो हो रही है, वो ये समझने के लिए ही हो रही है कि भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। यानी कि जो भी अननेसेसरी लगेज है हमारे पास, उसको छोड़ते जाइए। स्थूल अहंकार रूपी जो लगेज है, कहीं से रिकॉग्निशन प्राप्त करने का ये लेकर बाहर लेकर चल रहे हैं, धन प्राप्त करने की, वस्तु प्राप्त करने की, संबंध बनाने की, ये सारी चीजें जब भी हमारे मन में से इच्छाएं निकलती जाएंगी, आप घूम फिर के कहीं भी आ जाओ, भगवत गीता में भी चले जाओ, वही बात होने वाली है। यहाँ मांडू के उपनिषद में वही बात होने वाली है। रिक्त होना है, खाली होना है बस। जितने खाली होते जाओगे उतने हल्के होते जाओगे, और जितने हल्के होते जाओगे वो हीलियम फिल बलून की तरह ऊपर उठते जाओगे, और अल्टीमेटली ऊपर जाके क्या होगा, वो हीलियम का बलून भी फूट जाएगा। ये शरीर जो है वो वही है ना, गया। यानी कारण शरीर भी जब भी फूट जाएगा, तभी आप बिखर जाओगे, यू विल डिसिपेट। सो यह इस 7वें मंत्र की उपलब्धि है। ये सारी कंपैरिजन करके जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था, इसका सबका डिस्क्रिप्शन देते 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 ऋषि हमें यहाँ तक लाए हैं कि भाई ये सभी अवस्थाओं का जो विटनेस है, जो उसका ये है,
दिखने वाला, वह आप हैं, उसके बारे में सोचो और उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। और ऋषि कहते हैं कि यदि किसी स्वरूप से यदि उसके बारे में आपको सोचना है तो वह ओमकार है। तो उसकी चर्चा हम अगले सत्र से शुरू करेंगे। यानी मांडुक्य उपनिषद का ये जो अहम मंत्र, 7वां मंत्र है, उसके बारे में हमने देखा। आज उसका हमने पूरा संक्षेप में उसके बारे में समराइज कर लिया। अगले सेशन से हम ओमकार की बात करेंगे। जाने से पहले, आज थोड़ा वैसे भी हेवी हो गया है तो स्वीट डिश बनती है। अभी इसके बारे में मुझे कोई आई डोंट नीड टू गिव एनी प्रीएम्बल, कोई कमेंट्री नहीं करनी है। अपने आप में आपने सुना भी है, और नहीं सुना है तो भी आप सुनेंगे तो भी मजा ही आएगा। बात यहां वही है, कृष्ण को पाने की बात है कि गोपी ने मन से कृष्ण से ब्याह कर लिया है, और फिर उसके मन की जो तड़प है कि वे कृष्ण तुमने मेरे साथ ये संबंध कैसे बनाया, और ये कैसा संबंध है, इसके बारे में उसके मन का जो भाव है वो उसमें बताया गया है। आइए इसको हम देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बात चलने के लिए है तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी, वापस तो यहीं आएगी। आवाज तो आ रही है ना? थम्स अप कर दीजिए जरा, आवाज आ रही है, थम्स अप कर दीजिए। आई कांट सी एनीबॉडी। आवाज आ रही है तो थम्स अप करिए। एक कन्हैया एक कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ। अरे जरा बोला कन्हैया याद है कुछ भी, जरा बोलो कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं बारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं बारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। जरा बोलो रे कन्हैया रे कन्हैया, अरे मारे कानू कन्हैया रे, अरे कन्हैया ओ कन्हैया, मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो, याद है कुछ भी हमारा, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। अरे कहूँ क्या तेरे अरे भूलने के मैं बारी, कहूँ क्या तेरे
क्या तेरे भूलने पे वारी। तुम मुझे इस तरीके से भूल गए हो कि मैं वारी गई उसके ऊपर। कैसे भूल गए तुम मुझे? भूलने के मैं वारी कन्हैया, याद है कुछ भी बिनती। बिनती मैं कर कर बमनों से पूछी, बिनती मैं कर कर बमनों से पूछी, पल पल की खबर तेहारी। विनती कर मैं बमना से पूछी, पल पल की खबर तिहारी। मैं ज्योतिष के पास, बमना यानी ज्योतिष, यहाँ मैं ज्योतिषी के पास जाकर तुम्हारी एक एक क्षण के बारे में पूछा कि कहाँ है कान्हा मेरा, कहाँ है कान्हा, होगा मुझे बताओ। पल पल की खबर तेहारी। पैया परी महादेव के जाकर, पैया परी अरे महादेव के जाकर, पैया परी हे महादेव के जाकर, पैया परी महादेव के जाकर, हरि तो नाम करके मैं हारी कन्हैया, तो नाम करके मैं तो नाम करके मैं हारी कन्हैया, याद है कुछ भी आओ कन्हैया, याद है कुछ भी आओ हे कन्हैया, याद है कुछ भी आओ हे कन्हैया, हाँ साहब, यहाँ पर वो मजमून शुरू होता है जिसको तसव्वुफ में कहते हैं तनज़्ज़ुलात सित्ता, 6 मकामात का जिक्र फरमाते हैं। खाक परो लोगो, इसके पहले एक बात करो। पैया पड़ी महादेव के जाकर, पहले बमना से पूछा, फिर महादेव की पैर पड़ी, मैं कहना यार ढूंढ के दे दो, फिर टोना भी करके मैं हारी। अभी ये जादू और टोना में फर्क ये है कि जादू इज ए नेगेटिव थिंग, टोना जो है वो कुछ ऐसी प्रक्रिया है कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि अपना जो प्रेमी है वो हमारे बारे में ही सोचे। यानी ये गोपी ने टोना किया, यानी कि कान्हा मेरे बारे में ही सोचे ताकि मेरे पास आए। तो टोना भी करके मैं हारी, वो भी मैं कर चुकी। अब अभी क्या आता है देखिए। इस ब्याहने पर खाक पड़ो लोगो, इस ब्याहने पर अच्छी मैं रहती कंवारी। खाक पड़ो लोगो, इस ब्याहने पर अच्छी मैं रहती इस ब्याहने पर, अब खाक पड़ो लोगो, खाक पड़ो लोगो, खाक पड़ो लोगो, इस ब्याहने पर अच्छी मैं रहती ये पूरी रचना पाकिस्तान में रहते हुए ये कव्वाल गा रहे हैं। और ये जो हमारे आप डायरा वगैरह देखते हैं तो उसमें पैसे उड़ाते हैं ना, इसी तरीके से उनको यदि कुछ
नजरत करना है तो थैली में लाकर पैसे लाकर रखते हैं उनके पास। तो वो आदमी जो भी आया था उसने थैली में कुछ पैसे रखे उसके पास, तो उसको आशीर्वाद दे रहा है, हे अल्लाह, हा अल्लाह, हा अल्लाह करते हुए। ये देखिए। खाक परो लोगो, अरे इस ब्याहने पर अच्छी में रहती कंवारी, मैका में मैं हिल्म रहती थी सुख से, मैका में मैं आहे रहती थी सुख से, मैका में मैं हिल्म। हिल्म यानी जिसने लिखा है, रचना जिसने लिखी है उसका तखल्लुस है। हिल्म यानी उसका उपनाम है। रहती थी सुख से, अरे फिरती थी क्यों मारी मारी कन्हैया। मैका में मैं रहती थी सुख से। ये बहुत गहरी चीज है, समझने जैसी, जरा समझिए इसको। मैका में यानी कि मैं अपने आत्मा स्वरूप में, आत्मा अपनी बात कर रही है गोपी के रूप में, कि मैं अपने स्वरूप में परमात्मा के साथ जो घुल मिली थी वो मेरा मैका था, वहां आराम से सुख से रहती थी। मेरे में एक जन्म लेकर इस संसार को कुछ पाने की खुजली आई और मैं यहाँ आई। मैका में मैं सुख से रहती थी। अरे मैका हमारा मैका रे, मैं कौन हूं और क्या हूं, मैं कौन हूं और क्या हूं, ये रिजवान से पूछो। मैं कौन हूं और क्या हूं, ये रिजवान से पूछो। जन्नत के दारोगे का नाम, जन्नत का जो चौकीदार है या दारोगा है, उसका नाम रिजवान है। तो कहते हैं कि मैं कौन हूं और क्या हूं, ये रिजवान से पूछो। जन्नत मेरे अजदाद की ठुकराई हुई है, फिरती में जो मारी मारी कन्हैया। तेरे लिए स्वर्ग को भी मैंने ठुकरा दिया, मैं मारी मारी फिर रही हूँ। ये कन्हैया कि जब भी हम लायक बनते हैं तब कन्हैया स्वयं आकर दर्शन देता है। तब तक फिरते रहो मारे मारे। ये सारे लोग जो है ना, ये कव्वाल जो हैं, एक्चुअली दे आर सूफी साहित्य के सब ये हैं। वो अलग लेवल के लोग हैं। ये वो जो नॉर्मल जो मुसलमान जो देखते हैं वो नहीं है। एनीवे, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, बस अंबिकाना से वही कहें
कि हम तो तुम्हारे पीछे पीछे मारे मारे फिरते हैं, लेकिन हमारी ओर भी कभी दृष्टि करना। या इस अंदाज के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी गुरुदेव में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे ओमकार की चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।